स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए अलजेब्रा में मैं इससे पहले बेटा आपको कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ 24। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 25 की, जो कि बहुत ज़्यादा मैसेज इसके मुझे आए हुए थे। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मैसेज इसी के मेरे पास थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे की जाए, द्विघात समीकरण कैसे की जाए, द्विघात समीकरण पर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा जो 9th-10th में आपने द्विघात समीकरण को पढ़ा है और जो आज हम देख रहे हैं कि एसएससी में जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। देखिए एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि एसएससी के सिलेबस में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। बट आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते रहे हैं। अब एग्जाम की भी बात करें, कौन कौन से एग्जाम को फोकस किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन देने के लिए, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे 10+2 सीएसएसएल का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सीपीयू का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल प्री की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट आप एसएससी मेंस की बात करने लगे तो वहां भी क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन तो आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं जिन्हें मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कब आए हुए हैं और इनमें क्या क्या और नया कुछ हो सकता है। किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 25। इससे पहले अगर आपने 24 कॉन्सेप्ट तक नहीं देखा है तो एक एक वीडियो करके आप देखते चले जाएं, एक एक कॉन्सेप्ट करके आप देखते चले जाएं। बहुत अच्छे से बेटा आपका भी अलजेब्रा तैयार हो सकता है। तो देखिए बेटा, हम बोर्ड पर अगर हम बात करें तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को लिखने का मेथड क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो उसे हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमें नीड होगा क्योंकि इसी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसी से आए हैं जहां हमसे इक्वेशन को फाइंड कराया गया है। ठीक है, ये अल्फा बीटा की फॉर्म में वैल्यू को फाइंड कराया गया है। तो सबसे पहले रूट्स की बात आती है, मूल की बात आती है। क्या रूट्स होते हैं, मूल कितने होते हैं? तो बेटा दो इसके मूल होते हैं। हमने मान लिया एक अल्फा है और एक बीटा है। अब एक अल्फा है और एक बीटा है तो यहां से हमने देखा कि ये लिखा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी आपने जब 9th-10th की होगी तो एक श्रीधराचार्य रूल पढ़ा होगा, वही बेटा ये श्रीधराचार्य रूल है। अब हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, ये काम की बात है क्योंकि इनका हम क्वेश्चंस में अभी यूज करने वाले हैं। तो वो क्या होगा बेटा? माइनस बी अपॉन ए। जब ये इक्वेशन इस तरह से लिखी होगी तो लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इस तरह से लिखी होगी तो ये बेटा सम ऑफ रूट्स है यहाँ। एंड सम ऑफ रूट्स मूलों का योग। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल की बात करें तो बेटा क्या होगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए जब इस तरह की फॉर्म में लिखा होगा तो आप उसे देंगे सी अपॉन ए। नेक्स्ट लिखा है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा ये क्या है? डी से हम इसे लिखते हैं विभक्तर। आपने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही वो कंडीशन है जिस पर रूट्स डिपेंड करते हैं। तो पहले तो इन कंडीशंस को देखें कि रूट्स कैसे होते हैं, सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac डी क्या होता है। इसे हम कैपिटल डी से बेटा लिखते हैं। फिर आता है बेटा नेचर ऑफ रूट्स, मूलों का, मूलों की प्रकृति, मूल किस किस तरह के हो सकते हैं। तो बेटा दो तरह के नंबर आप सोचते हैं और देखते हैं, या तो नंबर रियल हो सकते हैं या बेटा इमेजिनरी हो सकते हैं। तो या तो रियल रूट्स हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं। दूसरा या हो सकते हैं इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। अब इन्हें हम कैसे देखें? तो उसके लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो कंडीशन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के हो गया तो हम कहेंगे कि रूट्स कैसे हैं? रियल हैं, वास्तविक हैं। अगर ये बेटा लेस देन 0 हो गया तो यहां पर हम कहेंगे इमेजिनरी है। इमेजिनरी का केस यहां पर ही एंड हो गया। नेक्स्ट, अगर रियल है तो उसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। इट मींस अलग अलग हो सकते हैं और बराबर हो सकते हैं। अलग अलग कब होंगे? जब ये ग्रेटर देन ओनली 0 से है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तब अलग अलग होंगे। इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तब बेटा क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब डिफरेंट होंगे तो भी दो टाइप से हो सकते हैं। वो हो सकता है रेशनल नंबर हो, परिमेय संख्याएं हों। परिमेय संख्याएं आपने पढ़ी होंगी कि पी क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और पी क्यू 0 नहीं होने चाहिए। तो कॉमन बात है कि पी क्यू 0 नहीं होंगे तभी इस तरह से लिखी जाएगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम इसका हम यूज करने वाले हैं अभी इक्वेशन में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लें कि यदि इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी, तो वहां हम कहेंगे
एक रूट अगर x प्लस वाई है, x प्लस रूट वाई है, तो दूसरा रूट होगा बेटा x माइनस रूट वाई। इसका उल्टा बोल दें कि एक रूट अगर x माइनस रूट वाई है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस रूट वाई होगा। इस तरह से पहले आप इसके बेसिक इस कॉन्सेप्ट को देख लें, जो कि उम्मीद की जाती है आप सभी को आता ही होगा। और बट बेटा एक ये ऐसा टॉपिक है, देखें ये एक ऐसा टॉपिक है कि जैसे आप इनको सीख भी जाएंगे, आपको ये पहले से याद भी होंगे, बट मैं नहीं समझता कि आप एसएससी मेंस वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि वहां भी अपने कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, द्विघात समीकरण के लिए, बट जैसे ही कुछ स्पेशल हो जाएगा तो बच्चे केस फंस जाते हैं, बच्चे वहां सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। अब स्पेशल कहां हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उनकी हम बातचीत करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। तो इससे पहले मैं आपको बेटा 330 क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्रयास करें कि जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए हैं उन सभी को आप कॉन्सेप्ट एक एक करके सभी को देखते चले जाएं, तो आराम से आपकी भी सभी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे, आराम से आप भी इन सभी कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। एक बार दोबारा इसे देख लें, क्योंकि हम अभी इसका यूज करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके आप आराम से इसे पहले अपनी नोटबुक में नोट करना। आराम से जब इसे नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद एक बार देख लें कंप्लीट, देखें कंप्लीट दिख रहा होगा अब। तो कंप्लीट अगर आपको दिख रहा है तो आप यहां देखें कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आते हैं तो जरूरी नहीं है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, फ्री वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट मेंस वाले क्वेश्चंस में कुछ स्पेशल आता है, और वो क्या स्पेशल आता है उस पर मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आराम से मैं आज आपको सिखा दूंगा जो मेंस में आता है। रटना नहीं है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन जब स्टार्टिंग का ही फर्स्ट कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रटना क्यों नहीं है। तो यहां पर देखें बेटा, मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान से यहां देखना होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को लिखा जा रहा है, किस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 331, देखिए सबसे पहले तो यहां से देख लें कि किस किस तरीके से इसे लिख सकते हैं और किस किस तरीके से इसके सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। एक और कंडीशन बेटा इसमें आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम था तो वहां लिखा नहीं गया इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू बेटा इसकी जो होती है वो आप सभी को याद ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसकी मिनिमम वैल्यू को बनाया गया है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद मिनिमम वैल्यू इसकी लिखी जाती है। तो मिनिमम वैल्यू बेटा इसकी होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसको भी आप लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी भी इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये होती है बेटा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन आपका होता है 4a। इसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे भी बेटा क्वेश्चन आपको मिले और ये भी आपको सॉल्यूशन करना पड़े, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इससे भी कुछ क्वेश्चन आए हैं और ये भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, या बात करते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखें बेटा यहां पर कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है 331 के लिए मैं आप सबका रिप्लाई चाहूंगा कि आप उसका सॉल्यूशन कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैं यहाँ 331 को लिख देता हूं, जो आपको दिख रहा होगा वहां पर 331। देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 331। ये आपका आया है CGL मेंस 2017। ठीक है बेटा, SSC में एक आया हुआ है कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहां से अगर आपने इसको रट लिया तो केस फंस जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन को 3 बना दूंगा तीनों के आंसर अलग अलग होंगे, तो आप ये ना रट लें कि मेंस में ये आ गया और यही आएगा और आंसर को आप गलत टिक कर दें। देखें आपको दे रखा है एक इक्वेशन है, इक्वेशन है a b माइनस सी a b माइनस सी एक्स स्क्वायर b c माइनस a x एंड c a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देखें बेटा कंप्लीट ही लिख देता हूं मैं, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल। अब हमें ये इक्वल दे रखे हैं। अब बेटा यहां से हमें सॉल्यूशन के लिए जाना है, इक्वल का मतलब है कि अल्फा और बीटा बराबर दे रखे हैं,
और हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब हमें ये 4 ऑप्शन यहां पर मिले हैं, हमें यहां पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है बेटा, देखें 4 ऑप्शन में लिखता हूं, 2/a, 1/b प्लस 1/c, नेक्स्ट 2/b, 1/a प्लस 1/c, c, 2/c, 1/a, 1/b, डी नन ऑफ दीज भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि डी आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहां आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ट्रू होगा, कौन सा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर देख लें। आपको दे रखा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यही आपने उसके पिक में देखा होगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को यहां पढ़ने के लिए आए होंगे। आप तो मैं इसी से स्टार्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा मेरे पास ये क्वेश्चन आया, सबसे अधिक मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, टीचर्स की बात करूं, तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि सर इसका समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम इसके सॉल्यूशन को बेसिक से जाएं तो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि रूट्स इक्वल हैं तो बेटा पहली फर्स्ट फर्स्ट केस तो ये, फर्स्ट सॉल्यूशन भी ये, इसी वजह से बच्चों का बड़ा हो जाता है, इसी वजह से टीचर्स का सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है कि रूट्स अगर इक्वल हुए तो हम कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम देखें कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करने के लिए चला जाऊं तो बेटा कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाएगी और सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत टफ हो चुका होगा। ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसी के 3 क्वेश्चन बनाऊंगा। ये आ चुका है, यही क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा और वो भी आ सकते हैं, तो आप ये ना रट लें कि 100% ये है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है उसमें थोड़ा सा मैं अंतर बताऊंगा। मैंने वहां ए से स्टार्ट नहीं ले रखा है, तो मैंने जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो आपने पिक में देखा होगा उस पे लगा हुआ, वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, बट दिखने से लोग भ्रम में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति सरदार नहीं होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिखने में एक जैसा लग रहा हो तो सॉल्यूशन एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, तब जाकर बेटा ये समझ में आएंगे। देखिए यहां से अगर हम बात करें कि इससे तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, अब कुछ बच्चे जो मैथ से एमएससी हो या बीटेक पास हो वो इससे सॉल्यूशन के लिए जाएं, सॉल्यूशन 100% होगा ये मैं कह सकता हूं, बट सॉल्यूशन बड़ा होगा। ये आप भी सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन बड़ा होगा, क्योंकि ये बी है, ये ए है और ये सी है, और यहां पुट करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएंगी। बट अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं 9th क्लास में। जब कभी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तब आपको कुछ समझाया गया होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इफ मुझसे कोई कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के रूट्स बताए, तो मैं बहुत जल्दी से इसके फैक्टर कर सकता हूं कि x माइनस 3 होगा और x माइनस 4 होगा। तो x के जो रूट्स हैं वो 3 होंगे और 4 होंगे। तो इसका मतलब है हम यहां बोलेंगे इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो 3 और 4 होंगे, x की जो वैल्यू है वो 3 और 4 होंगी। अब बेटा इनमें जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, और जब उसको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोबारा हमें इक्वेशन में पुट करना होता है। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसका सॉल्यूशन है और नहीं करे तो नहीं है। अब अगर मैं यहां देखता हूं कि मैं यहां 3 पुट करने के लिए चला जाऊं, मैं बेटा अगर इसमें 3 पुट कर देता हूं x को, तो ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 21, ये कितना होगा 12, 0 आ गया, इसका मतलब सही है, हो सकता है। ऐसे ही मैं बेटा इसमें 4 पुट करने के लिए चला जाऊं तो मैं बोलूंगा कि ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 28, और यहां से आप कहेंगे कि 28, 0, इसका मतलब सही है दोनों। तो आप कहेंगे यस ये तो बहुत बार पढ़ रखा है सर, ये तो बड़ा आसान सा लगा, अच्छा सा लगा। बट बेटा ये मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ इतनी जल्दी से टीचर्स नहीं सोच पाते। आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, आप मुझे जरूर रिप्लाई करेंगे, और 2 चीजों का रिप्लाई मुझे चाहिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, ठीक है, और जो मैं सॉल्यूशन समझा रहा हूं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने आपने ये सॉल्यूशन समझा है, फर्स्ट टाइम आपने इस सॉल्यूशन को देखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कुछ लॉजिकल बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट, रूट्स हैं इक्वल, रूट्स कैसे हैं इक्वल, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि x की वैल्यू 3 और 4 अगर इसे सेटिस्फाई कर रही थी तो आपने कहा ये इसके रूट्स हैं, आपने कहा ये इसके रूट्स हैं, तो यस मैंने भी मान लिया ये इसके रूट्स हैं, कोई भी मान सकता है इसके रूट्स हैं। यदि मैं यहां से आपसे कहता हूं कि इस कंडीशन में अगर x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी तो 100% हमें कहना होगा कि ये भी इसके रूट्स हैं।
तो ध्यान से देखना, 9th क्लास की बात मैं यहां बता रहा हूं। आपने पढ़ा होगा यहां पर, देखें ये साइकिल ऑर्डर में दे रखे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हैं, ए बी, यहां से ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक्स को हटा भी दूंगा तब भी ये यहां जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे यस, 9th क्लास में ऐसा पढ़ा ही है। आप जब इन्हें इनटू करने के लिए जाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर दे रखा है। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट को कि एसएससी ने अगर ये दिया है तो ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर बहुत सारे हैं। अब क्योंकि यही क्वेश्चन अभी मेंस में आया है तो लोगों के बीच यही घूम रहा है। आप इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी जीरो ही हो जाएगा, आप इसकी क्यूब कर देंगे तब भी जीरो ही हो जाएगा, आप इसके ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे तब भी जीरो ही हो जाएगा। आप, मैंने यहाँ ए से स्टार्ट लिया, बी माइनस सी, मैं बी से भी ले सकता था, मैं सी से भी ले सकता था, इसका मतलब 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिसे पुट भी करें और दिखे ना? तो बेटा जिसे पुट भी करें और दिखे ना, उसी को तो मैथ में 1 कहते हैं। मैं बहुत बार समझाता रहा बच्चों को ऑफलाइन क्लास में, बहुत बार ये बताता रहा कि जहां भी कंडीशन बड़ी नजर आए वहां आप छोटा सोचें, सॉल्यूशन हो जाएगा। बट बच्चे बड़ा सोचने के चक्कर में फंस जाते हैं। बेटा अगर मैं यहां x को 1 पुट करता हूं तो आप सभी ये बताएं, क्या यहां से ये वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी? तो आप कहेंगे यस, जीरो हो जाएगी। तो एक रूट ये हो गया। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो बेटा दूसरा भी 1 ही होगा। आप कहेंगे यस सर, क्योंकि आपको दे रखा है पहले से, क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि एक ए 1 है तो दूसरा भी 1 होगा। पहला 1 क्यों हमने लिया? क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा 1 हमने क्यों लिया? क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से मुझे आप ये क्लियर करें कि यहां पर अल्फा भी 1 होगा, बीटा भी 1 होगा। यस या नो, क्या इतना आपको क्लियर हो गया है? तो मैं अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां से स्टार्ट लूं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं कि जब भी कभी ये मिले तो आप डरे ना, दूसरों को इसे सेंड ना करें, खुद से सॉल्यूशन करें और दूसरों को सॉल्यूशन भेजें। और मैं आपका रिप्लाई ये भी चाहूंगा कि जिस जिस बच्चे को फर्स्ट टाइम ये मिल रहा है वो जरूर आप यूट्यूब पे जाके कमेंट करें कि हाँ सर ये फर्स्ट टाइम हमने देखा और अच्छा भी लगा है। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं करना है, आंसर मैं यहां से लाके दे दूंगा आपको। तो बेटा आंसर मैं यहां से लाके दे दूंगा, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये बताएं कि सम ऑफ रूट्स की हम बात करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, इसको रखकर इसलिए स्टैंडर्ड इधर रखेंगे क्योंकि बार बार इसकी नीड ज्यादा पड़ेगी। अब मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए क्या दोनों रूट्स 1 हैं? इससे आपका माइंड सेटिस्फाई है तो इस आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लूं, तो मुझे आप ये बताइए कि जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लूंगा तो देखें यहां ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मुझे क्या करना होगा कि ए और सी को आप बताएं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट लेंगे। इट मींस 1 into 1, ये इक्वल होना चाहिए किसके बेटा? सी। इट मींस सी की वैल्यू क्या है यहां पर बेटा आपकी? तो ये है सी ए माइनस बी अपॉन ये है आपके पास ए और बी माइनस सी। ये मैंने इतना इसलिए लिखा, समझाया आपको कि मैंने लिखना इसलिए उचित समझा कि आपको समझाया जाए। या आपको यही पता यहां से हो जाना चाहिए 1 1 है तो इसका मतलब रेशियो 1 तभी होता है जब वैल्यू इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब है ए और सी को इक्वल लेते हैं हम तब भी हमारा काम चल जाता। तो यहां से आप इक्वल लें और इनटू कर दें। बेटा यहां से ये इधर आएगा तो ये इनटू करेंगे तो क्या आएगा? ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ध्यान से समझना क्योंकि नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट लिखने की बात भी करूंगा। नेक्स्ट यहां पर आप इनटू करेंगे तो बेटा क्या आएगा? ए सी माइनस बी सी। आप इसको इधर लाते हैं या बेटा इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2ac। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। हो सकता है ऑप्शन इस तरह से भी मिल जाए, माइंड में ये भी रखना है, बट इस तरह से यहां ऑप्शन नहीं है। अब इस तरह से ऑप्शन नहीं है तो बेटा सभी को डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से। सभी को किससे डिवाइड कर देते हैं? ए बी सी से। सबसे पहले देखें ए सी कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा? 2 अपॉन बी। इधर बताएं ए बी कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन सी, इधर बी सी तो 1 अपॉन ए। ऑर्डर थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो यहां से आप ये देख लें क्या ये हमारे लिए यहां आंसर हो चुका है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और मैं समझता हूं एक दो लाइन के साथ ही आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ ही स्टेप में समझ में आ चुका होगा, बट उससे पहले बेसिक चीजों का आना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ये जरूरी होता है किसी भी टॉपिक के किसी भी कॉन्सेप्ट के बेसिक्स बहुत अच्छे हों। अब देखें मैंने 1 कैसे सेलेक्ट किया, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तब आएगा। एक 1 से दूसरा 1 क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि रूट्स इक्वल थे।
अब जब दोनों रूट 1 1 आ गए तो उनका प्रोडक्ट मैंने ले लिया, जो होता है बेटा c अपॉन ए। c में ये था और a में ये था, इसका मतलब मैंने डायरेक्ट इक्वल ले सकता था, इस स्टेप को लिख सकता था। क्लियर हो गया? अब मैं इसी के 2 क्वेश्चन और बनाने जा रहा हूं और आप आसानी से आंसर गलत दे देंगे। किसी बच्चे को अगर इसका सॉल्यूशन आता भी है तो आप ट्राई करें कि उसे मैं बताऊंगा आपको कि इसी क्वेश्चन को किस तरह से लिख दें, और वो आपसे आंसर आसानी से वो गलत कर देगा। गलत क्यों कर देगा? क्योंकि बच्चों में एक हैबिट है, मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इस बात का डिस्कशन किया था कि बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते। बच्चे को क्वेश्चन आ चुका है तो डायरेक्ट क्योंकि उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीख जाते हैं वो, और फिर उसी को रट कर रखते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ ये साइक्लिक ऑर्डर बहुत बड़ी चीज है। यहाँ जब आप देखेंगे तो ये बहुत कुछ हो सकता है, इसे चेंज भी करेंगे तब भी इसका जो सम है वो 0 ही आएगा। तो मुझे क्लियर करें, क्या क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्लियर हो गया? तो मैं 32 को स्टार्ट लूं। मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूं, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देता हूं और आप ये देखें कि देखना क्या था हमें। देखना ये था, ये देखें, ए यहां था, बी यहां था और सी यहां था। इसका मतलब ए और सी फर्स्ट और लास्ट तो यहां प्लस में आए और बीच वाला यहां आ गया। ठीक है, तो बेटा वो चेंज भी तो कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं तो वो यहां देख लेते हैं, देखें कि किस तरह से वो चेंज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आज के जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हें बड़े सावधानी से आप देखें, जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाए कि किस किस तरीके से वो चेंज कर सकते हैं, क्या क्या वो बदल सकते हैं। क्योंकि बदलने के लिए बहुत कुछ है बेटा, वो यहां पर आपको बहुत आसानी से फंसा देंगे। आज मैं सभी क्वेश्चंस ट्राई करूंगा जो मेंस में आए हैं या प्री में आए हैं, जो भी आ सकते हैं इस पर, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन इस पर आए हैं उन सबको डिस्कशन यहां पर आपके साथ करूं, ताकि आपका एक डर निकले कि इस तरह से कुछ होता है। अब यहां पर मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया जाए, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और यहां बी से स्टार्ट ले लें, बी सी माइनस ए एक्स स्क्वायर और सी ए माइनस बी एक्स एंड ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतने इतने आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। अब फिर हमें यहां से बताना है कि कौन सा ट्रू होगा, कौन सा सत्य होगा। अब देखें फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में और टीचर्स में एक कमी होती है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल अगर हमने रेडी नहीं किया है, अगर हमने किसी को देखकर रट लिया है, हमने बस ये सीख लिया है कि किसी को देखा और हमने सीख लिया कि बी इधर आता है, बी इधर आता है और बी इधर आता है, और उसी में आंसर को गलत भी कराए हम। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है मान लीजिए कहीं पर, तो आसानी से मैंने पहले ए से स्टार्ट लिया, अब मैंने बी से स्टार्ट लिया, थर्ड क्वेश्चन में सी से भी स्टार्ट लूंगा। ठीक है, तो आसानी से मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्यों होगी? क्योंकि मैं अगर एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो रटता हूं तो आसानी से गलत कर दूंगा, आसानी से इसके सॉल्यूशन के लिए चला जाऊंगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं जिन बच्चों ने अगर ये पहले क्वेश्चन देखा भी होगा तो उन्होंने गलत आंसर टिक भी कर दिया होगा जो वहां पर क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि वहां ए से स्टार्ट नहीं है। अब मुझे ये बताएं, पहला पॉइंट तो ये कि क्या ये ऑर्डर साइक्लिक है? तो आप कहेंगे यस साइक्लिक है। देखिए यहां से बी सी माइनस ए, फिर उसके बाद सी ए बी, फिर ए बी सी। इसका मतलब है कि एक्स हटा दें, और एक्स हटा दें जब भी 0 ही रहेगा, और हटा देने का सेंस है कि एक्स को 1 कर दें, क्योंकि 1 पुट करने से कोई भी चेंज आता नहीं है। अब क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो बेटा दूसरा भी एक्स 1 ही होगा, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, अब मुझे आप यहां से बताएं कि क्या यहां पर मैं आप देखूं तो ए ये है, बी ये है और सी है। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट 1 हो जाए, जब कहीं पर आपका प्रोडक्ट 1 हो जाए तो सी अपॉन ए आपका 1 हो जाता है, इसका मतलब सी और ए इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं सी और ए को इक्वल करूं, मैं यहां से क्या लिखूंगा बेटा, बी माइनस, मैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर रहा हूं, सी माइनस ए, और मैं यहां लिखूंगा ए बी माइनस सी। अब मैं इंटू करूंगा तो क्या लिखूंगा, बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी। अब ऐड करें, देखिए बेटा ये यहां से यहां जाएगा तो फिर क्या हो गया, 2ab हो गया। ये यहां से यहां आएगा तो क्या हो गया, bc एंड ac हो गया। फिर यहां पर बेटा आप डिवाइड कर दें बहुत साइड जाके, किससे, abc से। abc से करें यहां तो ab कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, यहां जब जाएंगे तो bc कैंसिल होगा तो a बचेगा, यहाँ ac कैंसिल होगा तो बेटा b बचेगा, और इधर बचा 2/c। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा तो इस पर आने वाले क्वेश्चंस को आप हमेशा गलत करेंगे, ये बिल्कुल अभी से सीख लें। तो यहां देखें पहले बीच में बी था तो पहले बी बचा था यहां पर, अब बेटा बीच में यहां सी है तो सी बचा है, और अगर मैं यहां बीच में ए लेकर आ जाऊं तो ए बचेगा। इसका मतलब मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं।
आप भी आसानी से मिस्टेक कर सकते हैं। अगर 100% ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है तो हो सकता है आंसर आपने फिर भी गलत दे दिया है। तो देखें इससे पहले जो क्वेश्चन था 331, 331 का आंसर ये था बेटा, बट 332 में जा रहे हैं तो बेटा आंसर ये है। क्लियर हो गया। और ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन बनाना चाहता हूं। अब मैं बेटा ए को बीच में ले लेता हूं, सी से स्टार्ट ले लेता हूं, तो तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा वहां पर। तो मुझे थर्ड में ज्यादा बताने की नीड आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो क्वेश्चन ऑलरेडी यहां हो चुके हैं। तो बस थर्ड को लिखना जरूर है। लिखना इसलिए है क्योंकि आपको क्लियर हो कि किस तरह से लिख सकते हैं। अब बेटा हमें ए को बीच में लाना है, तो ऑर्डर तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने इस तरह से लिखा सी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर and a b minus c x and b c minus a is equal to 0 and roots are equal, then which of the following is true? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि सर फिर वही बात आ गई है कि अगर मैं यहां से x को हटा के देखूं तो जो वैल्यू बचेंगी क्या उसका सम 0 है? जो मैं आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट एक पढ़ा रहा था, कॉन्सेप्ट नंबर 23, वहां a प्लस बी प्लस सी 0 होता था तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc हो जाती थी। ऐसे ही यहां से x को हटा दिया करें और तब चेक करें क्या सम 0 है। सम अगर 0 है तो केस खत्म। अगर सम 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो रूट्स है वो 1 होगा। ठीक है। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं, अल्फा यदि 1 हो गया तो बीटा भी बेटा 1 ही होगा। आप कहेंगे यस बीटा भी 1 ही होगा। तो अब यहां से आप मुझे ये बता दें कि फिर हम वही करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है बेटा c अपॉन a, और ये 1 है, इसका मतलब है कि c और a इक्वल हैं, और a अब यहां पर ये है और c बेटा अब यहां पर ये है। फिर इक्वल ले लें तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर c a माइनस बी एंड b c माइनस a। इंटू करें तो क्या लिखेंगे बेटा ac माइनस बी सी माइनस ए बी। ऐड करें बेटा और बताएं जो मैं आपको समझा रहा हूं क्या उस कॉन्सेप्ट तक आप पहुंचे। किसी भी क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत करना, क्योंकि बेटा यहां आप रट के भी आंसर गलत दे सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही ऑर्डर चेंज हो जाएगा आंसर चेंज हो रहा है। अब देखें बीसी कैंसिल हो रहा है, बीसी कैंसिल हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब है यहां 1 अपॉन ए बचेगा, तो 333 का आंसर ये होगा। तो देखिए अभी आया एक ही क्वेश्चन है एसएससी में, मैंने 3 इसलिए बना दिए हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि आप इस तरह की मिस्टेक ना कर दें कि जो आपने सीखा या जो आपने देखा सिर्फ वही रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है, उससे अलग भी आ सकता है, उससे अलग भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। आप ऐसा ना रट लें कि मैंने तो देखा था, एक टीचर ने पढ़ाया था, मेरे भाई ने पढ़ाया था, नीचे भी लिखा है वो आंसर होता है, और उसी के चक्कर में आप आंसर को गलत टिक कर दें। तो बेटा जो बीच में है ये आपका इधर जाकर आएगा, ये आपको याद रखना है। और वो बीच में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस बात में आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते सिर्फ यही होगा। अब क्योंकि इस टाइप से अगर एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन दे चुके हैं, तो बेटा अब यहां से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बहुत सारे नंबर्स के सम आपके जीरो हो सकते हैं। आप सिर्फ यही नहीं कह सकते कि इनका ही सम जीरो हो रहा है। इससे अलग भी बहुत ऐसे साइक्लिक ऑर्डर होते हैं जहां वो सब कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं इसी टाइप में, मैं नहीं सॉल्व करूंगा इसलिए क्योंकि मैंने 3 सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर देखते हैं, आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से किस तरह का आ सकता है। देखिए अब इसमें इसी तरह से ऑर्डर, मैं अब यहां सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए लिखूंगा और ट्रू क्या होगा वो मुझे आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे यूट्यूब पर जाकर कि सर ये होगा। मुझे लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो देखें बेटा आप लोग 334 आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 334 देखिए इस तरह से आपको दे दिया जाए द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब सिर्फ इस तरह से दिया जाए a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अब बेटा यहां भी तो देखें आप कि इसका भी तो सम जीरो है, और कहा गया आर रूट्स आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहां आप बताएं कि कौन सा ऐसा होगा जो यहां से ट्रू हो सकता है। इसी तरह से बेटा यहां इस तरह भी तो बना सकते हैं, कुछ भी तो दे सकते हैं। अब आप वो ना रटें जो सिर्फ एग्जाम में आ चुका है, आप ऐसा ना करें कि जो सिर्फ एग्जाम में आया है वही हमेशा आएगा। अब यहां से आपसे ये कहा जाए, इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा एक और क्वेश्चन में चाहता हूं यहां अपने पास से लिख दूं
क्योंकि हो सकता है रूट्स ऑफ इक्वेशन इस तरह इन पे क्यूब लगा दें, स्क्वायर लगा दें, मान लीजिए बेटा इस पे स्क्वायर लगा दें, इस तरह से इसको लिख दें। तो यहां से अब मुझे आप ये बताएं कि सम तो बेटा अभी भी इसका जीरो है, और सम जीरो है तो इसका मतलब ये तो अभी भी कंप्लीट लिख लेना बेटा क्वेश्चन को, ये भी लिखना होता है आर इक्वल, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिख दूं, सेम लैंग्वेज यही होगी, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ऐसे ही यहां पर बेटा वो क्यूब भी कर सकते थे, क्यूब करके भी लिख सकते थे। अब जिस बच्चे के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, जिस बच्चे को ये पता है कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन करना ही होगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक और लिखना चाहें तो एक और लिख लें, 337। 337 में अगर हम बात करें कि यहां पर स्क्वायर करके हम इस तरह से लिख दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाता हूं और खुद से मेहनत करके ये सभी क्वेश्चंस बनाए हैं, तो अगर आप भी मेहनत करेंगे, आपको भी एक जुनून जोश अंदर से आ जाएगा कि कुछ चीजें हम भी बनाना चाहते हैं, तो आप भी इस तरह से बनाना सीख जाएंगे और आपको भी ये सब चीजें आ जाएंगी। तो 337 तक ये चार क्वेश्चन आपके हैं, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा कि आप इनका रिप्लाई जरूर करेंगे मुझे यूट्यूब पर। सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, तो उससे भी बेटा प्रॉब्लम होती है। ये टाइप जो मैंने कराई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है, और ऐसा एसएससी में बहुत बार हुआ है कि जो आया है वो रिपीट होकर आगे चला गया है, और हो सकता है 2020 21 22 में आप देख रहे होंगे कि ये एक क्वेश्चन बार बार वहां आता चला जाएगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बेटा मैन 17 के जो क्वेश्चन आए हैं उन पर, क्योंकि किस तरह से यहाँ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, किस किस तरह की कंडीशन वहां पर रखी जा सकती हैं, पहले मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही कराना चाहूंगा, उसके बाद मैं बेटा नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस को स्टार्ट लूंगा। क्योंकि आपको सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जो क्वेश्चंस आए हैं और खासकर मेंस लेवल पर वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं आते तो कहीं भी कोई भी आपको उनको देकर फंसा देगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज, अगर आप इन्हें देखेंगे पढ़ेंगे ढंग से तो आपको लगेगा कि सभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस को लिखना भी पड़ेगा, तब जाकर आप को समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा चीजों को, तभी जाकर मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको लिख पाऊंगा। ये आप मुझे सॉल्यूशन सॉल्यूशन देना ना भूलें, आप जरूर मुझे वहां कमेंट करें जैसा भी आपको कॉन्सेप्ट लगा हो जो मैंने इस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट में समझाया। अब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मेंशन तो नहीं कर रखा है, बट क्योंकि अलजेब्रा की हेल्प लेकर यहाँ क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो इसलिए मान लेते हैं कि इसके साथ इसे करा दिया जाए। तो देखें बेटा ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में, जो मैं अभी नेक्स्ट करा रहा हूं सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर आप रिप्लाई जरूर मुझे करें, क्या आपको आप सॉल्यूशन कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे मैं क्वेश्चन को लिखूंगा तो आप तुरंत वहां अपनी वीडियो को स्टॉप करें, सॉल्यूशन ट्राई करें और रिप्लाई भी करें। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा चीजों को, इसलिए कंप्लीट यहां लिखी नहीं जा सकती हैं। 338, मान लीजिए आपको इक्वेशन दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपसे कहा द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स आपको इसके दे दिए हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के। अब आपसे ये फाइंड कराना चाहते हैं कि एक इक्वेशन फाइंड करें जिसके जो रूट्स हैं वो हैं बेटा, पहला है अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा, एंड दूसरा है अल्फा बीटा माइनस बीटा। समझ में आया। आपसे कहा गया है द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं दिस एंड दिस। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो मैं ऑप्शन भी लिखूं और आप चाहें तो ऑप्शन छोड़ दे जाएं क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं, लिखे ही जाएं तो ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है बेटा लिख लेते हैं, लिखें आप लोग। ए फर्स्ट ऑप्शन है बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस में आपको दे रखा है 2ac(x), ठीक है, और प्लस में आपको दे रखा है बेटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2a(x) और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन की बात करें तो है बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ac प्लस में दे रखा है, माइनस में, ठीक है बेटा, 2ac और प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, फर्स्ट में बेटा ये प्लस था, इसे प्लस कर लें। नेक्स्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना कोई दो ऑप्शन यहाँ पर रिपीट होके तो नहीं लिखे हैं। प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है बेटा, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, तो इनमें सेकंड में बेटा एक में प्लस लगा लें। ये प्लस है तो ये माइनस है। देखना बेटा इस तरह से कुछ कुछ दिखने में एक जैसे ही ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन कुछ भी आए ये मैटर नहीं करता है, आप सॉल्यूशन पर फोकस करें। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपके सामने क्वेश्चन है और आप इसका सॉल्यूशन ट्राई जरूर करें, खुद से करके तो देखें, सॉल्यूशन होना नहीं होना एक अलग बात है। बट क्योंकि ये भी आजकल बहुत बच्चों का एक डिमांड आ रही थी, मैं जब से इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ करा रहा था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, बच्चों ने ही बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, उन्हीं को मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, चाहे फेसबुक मैसेंजर पर जाकर भेज सकते हैं, या किसी अदर माध्यम से मुझे आप भेजेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ तो आपकी भी हेल्प करूंगा और आपको भी उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो यहां से अब आप ये देखें कि सॉल्यूशन कैसे करें, कुछ बातों का ध्यान रखें और सॉल्यूशन करने के लिए चले जाएं। देखें ये इक्वेशन है, इसके रूट्स ये हैं, तो पहले दो पॉइंट तो यहां से ये लाएं कि अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो बेटा क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए पहला। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो बेटा क्या होगा, सी अपॉन ए। दो कंडीशन तो यहां से आ रही है। अब हमें बस इनके दो ही चीजें तो निकालनी है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है तो वो यहां लिखी हुई है। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मुझे सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। एक तो बेटा मुझे इन दोनों का सम चाहिए, जब मैं इन दोनों का बेटा सम करूंगा तो ये अल्फा अल्फा बीटा कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा आ गया, और 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, सी अपॉन ए। तो मैंने देखा कि सम तो पॉजिटिव आ रहा है, सम तो बेटा कैसा आ गया, सॉरी गलत यहां पर आपने लिख दिया, ये बेटा माइनस और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, माइनस आएगा बेटा, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा सम कर रहे हैं आप, इसका जो सम कर रहे हैं, सम करेंगे तो बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका सम करेंगे तो आएगा 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा आएगा, सही कह रहे हैं बेटा, ये पॉजिटिव आएगा। यस, सम करेंगे तो एक बार चेक करना, 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, यस यस। अब इनका प्रोडक्ट करें बेटा, तो प्रोडक्ट करके देखें कि प्रोडक्ट करेंगे तो क्या यहां से आने वाला है, और प्रोडक्ट करके जाएं तो बताएं बच्चों यहां से क्या आने वाला है। देखना बच्चों, प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख लें कि ये अगर ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम यहाँ प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहें तो मैं डायरेक्ट लिख लूं, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से बता क्या क्या आने वाला है, तो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ये बी है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तभी आप ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज कर रहे होंगे। तो ये आएगा इसका स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का जब स्क्वायर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, और वहां से सॉल्यूशन के लिए चले जाएंगे। अब यहां हमें सॉल्यूशन करना है कि इसका, इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों की इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, या बेटा इसी को इसी तरह से रहने दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखना बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस तरह से आप मुझे बता दें कि आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस मुझे इक्वेशन में लाना है, तो यहां से पुट करना शुरू करें। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, जिसके रूट्स ये हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस आप सम ऑफ रूट्स लिखते हैं तो माइनस लिखेंगे 2ca, प्लस आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं तो लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बेटा इज इक्वल टू 0। अब ए आप यहां पर एलसीएम लें तो क्या लिखेंगे,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ac एक्स भी होगा बेटा और प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सिर्फ दो ही चीजें हमें चाहिए जब भी इक्वेशन की बात कर रहे हो, सम और प्रोडक्ट। अब वो एक अलग बात है कि वो कितने आसानी से फाइंड हो चुके हैं, वो कितने आसानी से फाइंड नहीं हो रहे हैं, वहां दी गई कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बेटा आप यहां बोलेंगे कि आंसर जो होगा दोनों माइनस के साथ ही होगा, तो दोनों माइनस के साथ होगा तो बेटा आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ac एक्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं समझता हूं बहुत आसानी से क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, और क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं तो इसलिए देखते चले जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग 339। देखिए इक्वेशन फाइंड कराना और वैल्यू फाइंड कराना यही दो क्वेश्चन हैं जो ज्यादा रिपीट हुए हैं, और इन्हीं दो क्वेश्चंस को आपको भी यहां से प्रैक्टिस में लाना होगा कि आप भी यहां से इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यही इसी टाइप के दो ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। 339 की बात करें तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमें दे रखा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशन के बेटा ये रूट्स हैं। अब हमसे फाइंड करा रखा है और उसके रूट्स हमें क्या दे रखे हैं बेटा, अल्फा। हमें एक इक्वेशन फाइंड करा रखी है अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, इसके रूट्स हैं। अभी भी मैं सॉल्यूशन करके आया हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन कर ही लेंगे, ऑप्शन की हमें नीड नहीं है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन किस तरह से करें, थोड़ा सा जल्दी चीजों को कराएं अब, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आने हैं। एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा इस टाइप के, फिर आपके लिए छोड़ दूंगा। देखिए बेटा यहां से सॉल्यूशन दो हैं। फर्स्ट वो सॉल्यूशन जो बेसिक्स है, दूसरा थोड़ा सा यहाँ अप्रोच बदल के भी सॉल्यूशन, बट मैं पहले बेसिक्स से ही चाहूंगा। मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स के लिए जाऊं तो आप बोलोगे यहाँ माइनस भी होता है, तो ये माइनस है तो 1/1 1 हो गया। मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए जाऊं तो 1 हो गया। अब ऐसे केस में आप जब देखेंगे तो ऐसे केस में यहां से ये देखें, क्या ये दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो चुके हैं, और जब रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएं तो वहां सॉल्यूशन करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वही तो बेटा अलजेब्रा कॉन्सेप्ट बन जाता है, और वही तो ज्यादा आया हुआ है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट ही तो ज्यादा आए हुए हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन आए हैं। अब यहां से हम देखें तो जब हमें इक्वेशन निकालनी होगी इन रूट्स के लिए तो हम जाएंगे एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एंड बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मैं यहां देखता हूं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है और क्या नहीं है। तो मैंने देखा कि ये तो 1 है हमारे पास, इसको तो करना ही नहीं है। ये एक्स स्क्वायर भी है, इसका मतलब ये वैल्यू निकालें और सॉल्यूशन हो गया। अब ये वैल्यू निकालें कैसे, तो बेटा किसी भी माध्यम से निकाल सकते हैं, आपके पास बहुत अधिक माध्यम है, यहां तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप डायरेक्ट ही क्यूब कर दें तब भी सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा। तो ये बताएं कि क्यूब करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी इज इक्वल टू, और 1 की क्यूब करेंगे 1। अब यहां वैल्यू पुट कर दें तो ये आपको चाहिए, ये आपका 1 है, ये बेटा आपका 1 है, तो बताएं कितना हो गया 3, तो माइनस उधर जाएगा तो 2, तो अल्फा क्यूब बेटा कितना हो गया -2, तो यहां मैं -2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से बेटा आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आराम से देखें क्या ये आपको क्लियर हो गया कि आंसर हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है सभी को। मैंने कहा इसकी अदर अप्रोच भी हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। अगर मैं इसी की सेकंड अप्रोच की बात करूं तो देखें जरूर कि सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है। सेकंड अप्रोच इसकी क्या हो सकती है, ध्यान से सुनना। देखिए अगर हम जब ये कह रहे होते हैं कि ये इसके रूट्स हैं, तो ये इसके रूट्स हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि एक्स अल्फा है, ठीक है। हम ये कह रहे होते हैं कि एक्स ही बीटा है। यस आप कहेंगे यस यही कह रहे होते हैं, यही हम बोल भी रहे होते हैं, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि यस यही बात होती है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मुझे यहां से इस तरह से जब मैं यहां पहुंचूंगा तो मुझे क्यूब चाहिए अल्फा और बीटा की, इसका मतलब एक्स की क्यूब चाहिए। अब एलजेब्रा का यूज करते हैं, एलजेब्रा का यूज करते हैं तो आप मुझे बताएं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से भी 2 3 4 ऑप्शन हैं कि आप यहां सॉल्यूशन चले जाएं। अगर आपने एलजेब्रा को पढ़ रखा है तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है, बहुत फास्ट है। कैसे, पहला कि मैं यहां x से इंटू कर देता हूं मुझे, क्योंकि x क्यूब चाहिए, x से इंटू करता हूं तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां सम कर देता हूं तो ये कैंसिल x क्यूब आ गया बेटा -1। क्या मैं इस x क्यूब को ही अल्फा क्यूब कह सकता हूं, मैं इसी को बेटा क्या बीटा क्यूब कह सकता हूं, तो आप कहेंगे यस कह सकते हैं।
यस, ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी नजर आ रही थी। तो बेटा जब हम इसमें सॉल्यूशन के लिए जाते, तो यहां से अगर हम सॉल्यूशन करने के लिए आते तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहता। अब ये दोनों -1 -1 -2 हो जाते, ये -2 इसे इंटू करता तो +2 हो जाता, और बेटा प्लस ये हमारे पास क्यूब करते तो 1 ही रहेगा। 1 आंसर आ गया। तो जिस बच्चे को अलजेब्रा बहुत अच्छे से आता है वही तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख सकता है। यही तो रीजन है कि इसको इसके साथ पढ़ाया जा रहा है। तीसरी भी अप्रोच यहां पर लाता हूं मैं कि तीसरी अप्रोच भी क्या हो सकती थी। तो देखें, थर्ड अप्रोच भी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकती थी, मैं वो भी आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप समझ लेंगे उतना ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए तीसरी अप्रोच क्या है कि हमें क्यूब चाहिए। अब क्यूब निकालने की बहुत अधिक मेथड हैं, आप क्यूब कर दें 1/x करके फिर कर लें, या आप मुझे यहां से बताएं कि x² - x + 1 मुझे दिखता है ये 0 है। अब मैं बोथ साइड जाकर बेटा यहां से x +1 से इंटू कर देता हूं, तो यहां तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 है। अब मैं यहां देखता हूं तो ये हो गया बेटा a + b, ये हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया -ab। तो बेटा ये अपने आप में फॉर्मूला ही तो बना हुआ है a³ - b³ का। अब a क्या है आपके पास x³ और सॉरी a³ + b³ का, तो यहां से ये क्या है बेटा 1, तो यहां से डायरेक्ट ही तो आ गया x³ इज 1, और x³ अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है यही तो α³ 1 है, और यही तो बेटा β³ 1 है। तो इस तरह से जब आप इक्वेशन के लिए जाएंगे, x² सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इस तरह से आप बोलेंगे कि इक्वेशन क्या होगी, यहां से x² ये -1 ये -1 -2 इंटू हुआ +2 प्लस बेटा ये क्यूब करेंगे, इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था आपके पास, अल्फा बीटा 1 था, तो इसलिए 1 हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। तीसरी अप्रोच ये हो सकती है। नेक्स्ट फोर्थ अप्रोच भी मैं यहां बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे चल के हमें फोर्थ का भी यूज करना है। देखिए जब भी ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है कॉम्पिटेटिव जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसमें। देखिए अगर कहीं आपको लगे कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब यहां ये होता है कि एक रूट को आप उसका रेसिप्रोकल लें। अब ऐसा क्या करें कि हमें, ध्यान से सुनना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी नीड ज्यादा है आपको। अब ऐसा क्या कर दें कि देखना ही ना पड़े और डायरेक्ट पता लगे। तो बेटा ऐसा ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहे होते हैं तो उसमें होता क्या है C/A, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो जाए तो वैल्यू 1, और वैल्यू 1 तो रेसिप्रोकल। तो एक यहां पॉइंट बना लें कि यदि इफ कहीं पर आप देखें कि A और C इक्वल हैं, तो वहां आप बोलेंगे कि उन जो प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल होंगे। अब मैंने फटाफट देखा ये 1 ये 1, तो इसका मतलब है कि रूट्स तो रेसिप्रोकल होंगे, इसीलिए तो ये बड़े नंबर आते हैं, इसीलिए तो यहाँ 4 पावर आएंगी, 5 पावर आएंगी, 7 पावर आएंगी, 8 पावर आएंगी, क्योंकि रेसिप्रोकल कंडीशन आ जाती है। और रेसिप्रोकल कंडीशन आ जाती है तो अलजेब्रा आ जाता है, अलजेब्रा आता है तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। अब जैसे कि अब मैं इसको फोर्थ अगर मेथड यहाँ यूज करना चाहूंगा, तो देखना बेटा फोर्थ क्या हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये बेटा आपका थर्ड अप्रोच थी इस क्वेश्चन के लिए, ये फोर्थ। मैं यहाँ इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। मेरे पास था x² - x इज 0, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मुझे फाइंड इक्वेशन करनी थी जिसके रूट्स हैं α³ एंड β³। ये मुझे एक इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो मुझे यहां से ये बताएं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, तो 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, तो 1। तो बेटा मैं यहां से बीटा को क्या अल्फा प्लस 1/अल्फा लिख दे सकता हूं, तो यही तो बेटा अलजेब्रा था, x + 1/x। x + 1/x 1 होता है, तो डायरेक्ट पता है आपको कि x³ -1 होता है, डायरेक्ट यूज कर लें। और अब अगर डायरेक्ट नहीं भी पता है तो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी नहीं है, आप डायरेक्ट जाएं और α³ और 1/α³ निकाल दें। आपको जानकारी है या नहीं है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं कि इफ आपको पता है कि x + 1/x n हो गया, तो x³ + 1/x³ बेटा क्या होती है, तो होती है n³ - 3n। n इज 1, तो क्या लिखेंगे 1 - 3 × 1, तो बेटा -2 आ गया। यही तो -2 चाहिए, और चाहिए ही क्या, यही तो -2 चाहिए और चाहिए ही क्या। तो बेटा अब मैं आगे चल के इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस पे इतनी अप्रोच इसलिए बता रहा हूं कि बार बार इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व ना करने पड़े, आप इन्हें सॉल्व करें और आप इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर दें, तो बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन आए हैं पहले मैं उन्हीं पर डिस्कशन करूंगा। तो ये बताएं क्या क्वेश्चन नंबर 339 आपको क्लियर हो गया, 339 आपको क्लियर हो गया,
तो नेक्स्ट टेंस को स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट टेंस स्टार्ट लें, 340 को करें बेटा। तो देखें 340 किस तरह से कर सकते हैं, तो 340 क्या है, किस तरह का सॉल्यूशन 340 में हो सकता है, उसको देखें बेटा। देखिए इसी टाइप से जो क्वेश्चंस आए हैं पहले मैं वो ही लिखना चाहूंगा, इसलिए कि आपको ये क्लियर हो कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, आप ये डरे ना कि सिर्फ यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन करने की अप्रोच आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा स्ट्रांग भी हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 340 की, 340 की, कि 340 क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्री में तो इतना ज्यादा आता नहीं है, बट जो मेंस वाले बच्चे हैं वो जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि मेंस में इसके अचानक अब देखेंगे क्वेश्चंस आने लगे हैं, हालांकि पहले नहीं आते थे बट अब आने लगे हैं। और 10+2 का जो बच्चे एग्जाम देंगे वो, और सीपीओ, ये इन 3 पेपर में ज्यादा आता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बेटा यहां से मैं लिखता हूं, 340 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा 5 एंड बीटा 5। देखिए अब हम बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे। मुझे सबसे पहले यहां से ये बताएं कि यहां अगर हम सॉल्यूशन के लिए जाएं कि अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, दोनों 1 1 तो -1 हो गया। अल्फा बीटा क्या होगा, तो फिर आप बोलेंगे सी अपॉन ए, -1 हो गया। तो फिर बेटा यहां से ये बीटा आ गया ना, -1 अपॉन अल्फा माइनस में, खत्म हो गया केस। अब आपको ये इक्वेशन चाहिए तो क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वहां से क्या होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा 5 बीटा 5 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, पहले वही तो देखें जिससे कि सॉल्यूशन करना आसान हो जाए। तो अब मुझे यहां से बताएं कि प्रोडक्ट बेटा प्रोडक्ट -1 है और यहां 5 पावर कर रहे हैं, ये तो -1 हो गया, क्लियर, सॉल्व ही नहीं करना है। यहां ये भी क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर है, तो बस यही तो वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को सबसे पहले यहां पुट करें, तो क्या हम इसको अल्फा -1 अपॉन अल्फा -1 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। अब आप यहां से ये बताएं कि अल्फा 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 पावर है तो माइनस हो जाएगा बेटा, यहां से 1 अपॉन अल्फा 5 को कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं साइड से समझा देता हूं, इफ जो बच्चे पढ़ चुके होंगे तो उन्हें आता होगा, मैं कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट को भी, कि अगर x5 माइनस 1 अपॉन x5 आपको निकालना है, तो बेटा ये होता है n स्क्वायर प्लस 2 n क्यूब प्लस 3n माइनस n। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा पढ़ेंगे तो इसको मैं करा दूंगा वहां पर, बट बेटा कुछ ही तो नहीं करना था, सिर्फ यहां वैल्यू ही तो पुट करनी थी। करें, इसका स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो गया 3, इसकी क्यूब माइनस 3n -1 -3, तो बेटा कितना हो गया माइनस का 4 एंड माइनस माइनस करेंगे, ये बताएं क्या हो गया प्लस, -12 प्लस तो माइनस का 11 आ गया। यही तो करना था, इतना सही तो क्वेश्चन था बेटा, ये हो गया सॉल्यूशन। और इसके लिए बच्चे ने बड़ी रिक्वेस्ट का मैसेज भेजा था, सर ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सबसे जरूरी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों, सब कुछ होगा, सब कुछ हो भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन इस टाइप में करा चुका हूं, मैं जल्दी से चाहूंगा कि और भी क्वेश्चन मैं इसमें लिखूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हों। नेक्स्ट देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है बेटा, इसको आपको कंप्लीट देखना होगा। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, मैं किसी भी क्वेश्चन को यहाँ छोड़ना भी चाहूं तो छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं। सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कहीं भी कैसे भी डायरेक्ट आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया बेटा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 341 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। एक इक्वेशन हमें चाहिए जिसके जो रूट्स हैं अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। छोड़ देता हूं मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन इस तरह के, क्योंकि आप भी बेटा कुछ सॉल्यूशन ट्राई कर लेना, आप भी प्रैक्टिस कर लेना कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे आया, ये मैं सॉल्व कर देता हूं, थोड़ी बड़ी पावर है। नेक्स्ट 342 आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। आपको एक इक्वेशन चाहिए अल्फा 8 एंड बीटा 8।
अब जिन बच्चों को इक्वेशन अल्फा 8 और बीटा 8 तक जाना आता होगा वो सीख जाएंगे। यही क्वेश्चन था जो मैं अभी आपको 340 पे समझा रहा था। क्यों? क्योंकि आप फिर देख लें यहाँ पर कि यहां से मुझे बताएं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये होगा -1। अल्फा बीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये भी होगा -1। तो इसका मतलब सॉल्यूशन खत्म, यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब मुझे बताएं कि क्या मैं यहाँ से बीटा को पुट करूं तो -1 अपॉन अल्फा, तो यहां से यहाँ पुट कर दूं तो हो जाएगा अल्फा -1 अपॉन अल्फा इज -1। अब मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, तो बेटा इसकी इक्वेशन होगी कैसे? एक्स स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां ये देखें कि आपकी नीड क्या है। ये तो बेटा क्या वैल्यू थी यहाँ पर, ये वैल्यू थी 1 -1, बट यहाँ 8 इवन नंबर पावर है तो ये तो हो गया +1। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, यही तो नंबर चाहिए बस। अब ये बताएं कि इसका एक बार स्क्वायर करें तो क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया 3। दोबारा स्क्वायर करें तो बेटा फिर ये बताएं कि ये कितना होगा, एन स्क्वायर -2 कितना हो गया 7। एक बार फिर स्क्वायर करें तो बेटा ये बताएं कि स्क्वायर करें तो कितना हो गया 49 -2 47। तो ये लीजिए 47x इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया बेटा। ठीक है, एक टीचर ने भी मुझे एक दिन भेजा था कि सर ऐसा कुछ जल्दी से कर दें। बेटा जल्दी कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें होती हैं कि हम कैसे पहली टाइम माइनस का स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं कि कैसे हम करें, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये तो आनी चाहिए आपको, तभी आप सॉल्यूशन बेटा कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करें बेटा 343 नंबर लिख लेते हैं जिससे कि बेटा मिस ना हो जाए। 343। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें और यूट्यूब पे जाके अपने कमेंट भी बताएं कि किस तरह से आपको ये जो कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं किस तरह से लग रहे हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ इसमें आपको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ चेंज करना है, तो वो भी अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग उसे देखेंगे क्या वो संभव है या नहीं है, संभव होगा तो उसे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, हमें दे रखा है कि इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। देखना इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं बेटा वो दे रखे हैं ए एंड बी। ठीक है, ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन था बट आंसर उसमें है, आंसर थे तो इसलिए आपको आंसर देने होंगे। अब आपसे फाइंड कराया गया था वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन वहां दे रखे थे, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो मुझे आप यहां से ये बताएं कि अगर यही इसके रूट्स हैं तो पहला पॉइंट कि a प्लस बी क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे माइनस बी, तो ये तो हो गया बेटा प्लस अपॉन ए, तो ये हो गया a, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू तो क्या आ गई 0। तो आप कहेंगे यस b की वैल्यू तो आ गई 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे ए बी, तो क्या होगा ए बी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, बी से बी कैंसिल हो गया तो आ गया 1। बट ये एक विवादित केस है, आंसर यही दे रखा था, आंसर इसी तरह से था कि ए और बी की वैल्यू तो ये होती 1 और 0। बट ये विवादित केस इसलिए है क्योंकि अगर बी 0 है तो कैंसिल नहीं होना चाहिए। बट मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि कभी भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन एंड जरूर करें, क्योंकि जो आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप भी सॉल्यूशन में चले जाएं। अगर वो ऑप्शन में आंसर आ रहे हैं तो आप उसको टिक करें, वो आपके लिए आंसर होगा, वही आपको आंसर लगाना भी चाहिए, वही आपको आंसर टिक भी करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, जो ये सभी क्वेश्चंस मैं अभी वही लिख रहा हूं जो आपके मेंस 2017 की हम बात करें उनमें आए हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही मुझे भेजे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 344 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहां भी सोचना था। आपको एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपको बता रखा है कि जो रूट्स हैं वो उसका 5 टाइम्स है। देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज 5/2 टाइम्स ऑफ बीटा। ये आपको कंडीशन दे रखी थी और आपसे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑप्शन भी हमें चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि ऑप्शन के साथ भी यहां पर लिखें। पहला ऑप्शन है बेटा आपके पास 7b स्क्वायर
तो इधर तो सभी में 7b², ये 7b², 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 लास्ट ऑप्शन में है 10b², और इक्वल में बेटा आपका है 4ac, 3 4 36 एंड 9 49, 3। तो बेटा यहां से सॉल्यूशन कैसे करें, तो सॉल्यूशन सीखें कि यहां से सॉल्यूशन कैसे करें। देखिए ये बेटा एक नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बस ये सब इतनी जानकारी आपके पास द्विघात समीकरण के बारे में है और आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अप्रोच जरूर चाहिए होती है, एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले ये देखें कि आपके पास यहाँ कंडीशन क्या क्या है, फिर सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो कंडीशन दो तो पहले से ही होती है ऑलरेडी, सम और प्रोडक्ट, तीसरी और मिली है, तो इसका मतलब 3 हो जाएंगी यहाँ पर। तो 3 हो जाएंगी, तो बात करते हैं क्या क्या 3 हो जाएंगी। देखना इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं बेटा। तो मुझे आप ये बताएं कि पहली सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स बेटा यहां से क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे -b/a होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, तो बेटा आप बोलेंगे c/a होना चाहिए। तीसरा आपको दे रखा है अल्फा 5/2 एंड बीटा होना चाहिए। अब इन तीनों कंडीशन से आप यहां क्या देख रहे हैं कि ए बी में ऑप्शन लाना है, एबीसी में, इसका मतलब है कि यहां से अल्फा बीटा को हटाना है, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान भी है, आसानी से आप भी हटा सकते हैं, कुछ नहीं। आप ये सोचेंगे ये तीन कंडीशन हमारे पास हैं और आराम से हम कहें कि यहां से हमें या तो अल्फा हटाना है, बीटा हटाना है, ये दोनों हटाने हैं, तो हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं। कुछ भी आप अपने पास से, मैं जरूरी नहीं है जो मैं करूंगा वही आप करें, आपका दिमाग जो सोचता है आप वही करें और आप सॉल्यूशन के साथ चले जाएं और सॉल्यूशन आप भी फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपका भी हो सकता है। किस तरीके से, मैं आपको जरूर हेल्प कर देता हूं। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर इसका होल स्क्वायर करने चला जाऊं, तो बेटा एक या तो ये एक को तो यहां से चेंज कर दें, किसी को भी, या दोनों को ही लाएं और यहां पुट कर दें, प्रोडक्ट निकाल दें, सॉल्यूशन ही हो जाएगा। देखना बच्चों कि यहां सॉल्यूशन करने के लिए किस तरह की अप्रोच हम यहां पर यूज करें और डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए चले जाएं। तो देखें आप लोग कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला काम, अगर मैं यहां से बात करता हूं आपसे बेटा, अल्फा अपॉन बीटा कर लेता हूं, चलो अल्फा अपॉन बीटा भी कर लें, तो ये हो गया 5/2। ध्यान से सुनना क्योंकि आपका अप्रोच और हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, कुछ और हो सकता है। जब आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक में आप ये पढ़ते हैं कि कहीं आपको रेशियो दे दिया गया 3:2, तो बेटा इसे a = 3x और b = आप 2x लिख सकते हैं कुछ देर के लिए x को निकालने के लिए। तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं, तो मैं यहां से ऐसा ही तो कर देता हूं, मेरा काम चल जाएगा। और जब मेरा काम चल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा को ही तो यहां से करना है। तो बेटा यहां मैं जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 5 और 2, तो ये बोलेंगे आप 7x हो जाएगा -b/a। आप यहां जब जाएंगे तो बेटा इन दोनों को इनटू करेंगे, तो यहां कहेंगे सर 10x² हो जाएगा c/a। मैंने इसको लिख दिया बेटा अल्फा को 5x और बीटा को लिख दिया बेटा मैंने 2x। अब बताएं कि मुझे यहां से सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन में मैं देख रहा हूं यहां x है, यहां x² है, तो काम क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर लें, कर लेते हैं इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करके x² को यहां लाके पुट कर दें, 10 x² क्या होगा, तो x² होगा बेटा ये 49 इधर चला जाएगा, तो ये होगा b² / a² और अपॉन में 49 और आ जाएगा इधर, c/a, a से एक a कैंसिल हो गया, तो इस तरह से कहेंगे कि 10b² इक्वल हो गया 49ac। ये तीन कंडीशन आपके पास थी, ये स्टेप आपको लिखने थे। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वही आप लिखें, आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, आपका सॉल्यूशन अलग हो सकता है, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं तो सॉल्यूशन बेटा आपका भी संभव है कि आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हैं बेटा, उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा, 344। क्लियर हो गया आप सभी को, आसानी से क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा 345, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं जिससे कि मिस ना हो जाए। 345, तो देखिए 345 कैसे आ सकता है, किस तरह से हम सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो देखना बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसीलिए मैं इनका सॉल्यूशन कर रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इन्हें शेयर करें, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे जब कभी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो नंबर हम सेव नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों को रिप्लाई भी नहीं कर पाते, तो बच्चों से बच्चों तक ही सॉल्यूशन पहुंच जाते हैं। तो आप प्रयास यही करें कि आप मैक्सिमम लोगों में इसे पहुंचाएं। देखना
देखिए मैं रामदेव भाटी आपको ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप लगातार एक एक कॉन्सेप्ट को अलजेब्रा में देखते चले गए तो 100% आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम अलजेब्रा कर सकते हैं, बट जरूरी है कि सबको करते चले जाएं। तो नेक्स्ट 345 क्या है बेटा, देखें ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको दे क्या क्या रखा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 4। डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको दे रखा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है, इज इक्वल टू 4। फिर वही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये दो ही तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस करा के आए हैं। फिर यहां पर लिखवा लें कि किस किस तरीके से आपको दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac माइनस प्लस 6a स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर थोड़ा ध्यान रखें, लिखते समय उन्होंने ऑप्शंस को इस तरह लिख दिया है, बी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर नेक्स्ट 4ac प्लस 8a स्क्वायर, सॉरी 10। देखिए यहां थोड़ा यह ध्यान रखना होगा कि ए स्क्वायर को दो जगह लिख रहे हैं, तो आंसर जब आपका आए तो इस तरह से इस पर ध्यान देना है कि इन्होंने यहां कर क्या दिया है, इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखा किस तरह से। नेक्स्ट लिखना है 4ac प्लस 8a स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखिए बच्चों सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से ये भी सॉल्व नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हमें रूट्स दे दिए, इक्वेशन बतानी है या डायरेक्ट कुछ सॉल्यूशन के लिए आ गए इस तरह से बताना है, वो उस टाइप से क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें यहां से, सबसे पहले जो जो हमें गिवन है सॉल्यूशन में बात करें तो पहला की सम ऑफ रूट्स, तो क्या है, ये हो जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो गया इसलिए। दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। तीसरा है हमारे पास बेटा, यहां से इसे लिख लें डिफरेंस ऑफ रूट्स, और ये है आपके पास 4। ये तीन कंडीशन आपके पास हैं। फिर वही कंडीशन कि अल्फा बीटा को हटाना है, एबीसी को लाना है, एबीसी यहां से लाना है। इसका मतलब फिर वही सेम क्वेश्चन तो लिखा है, कुछ भी तो नहीं करना है, बस अपनी कैलकुलेशन करें, अपनी कैलकुलेशन सोचें और सॉल्यूशन में चले जाएं, सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा। आराम से कोई भी कर सकता है, और कोई भी कैसे कर सकता है तो देखें कि हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहां पर बात करता अल्फा की, मैं इसे ऐड कर देता हूं, तो बेटा अल्फा क्या आता, तो अल्फा आता बेटा इसमें बी अपॉन ए प्लस 4/2। मैं इसे माइनस करता तो बेटा बीटा क्या आता, तो बीटा आप ये बताएं, बीटा आता आपके पास बी माइनस ए, बी अपॉन ए माइनस 4/2, और इनका प्रोडक्ट सी बाई ए दे रखा है। तो बेटा इनका प्रोडक्ट कर लें, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, इन दोनों को इनटू करके सी बाई ए के इक्वल रखना है। तो यहां ऊपर देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज कर लें डायरेक्ट। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा 4 हो जाएगा 2 and 2, और ये इक्वल दे रखा है सी अपॉन ए, कि बस हो गया, कुछ करना नहीं है, बस इंटू कर दें आंसर आ गया। तो इंटू करने के लिए चले जाएं, तो मुझे आप ये बताएं कि ये तो यहां जाके इंटू कर लेगा, तो ये तो हो गया 4c अपॉन ए, यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी 16a स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो 4ac हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये देखें कहां पर हो रहा है, 4ac सभी में है, बी स्क्वायर सभी में है, माइनस का 16a स्क्वायर देखें, लेकिन यहां पर बी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ये नहीं हो सकता है, ये आएगा तो यहां 16 हो जाएगा, बी आंसर हो गया बेटा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चंस को किस तरह से देते हैं, कैसे कैसे देते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को किस किस तरह से दिया गया है, कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें बेटा, आराम से आप वीडियो रोक रोक कर सॉल्यूशन को चेक कर लेना, सॉल्यूशन को देख लेना। नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप कर लेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे हो जाएंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके से नहीं आ सकते हैं, और जितना आप क्वेश्चंस कर लेंगे उतना आइडिया आपको हो जाएगा क्वेश्चन किस किस तरीके के दिए गए हैं, किस किस तरीके से सॉल्यूशन कराया जाता है। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चंस करते करते ही आएंगी, आपको कोई सिखा नहीं सकता है। जितना ज्यादा आप देखेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और कोई तरीका बेटा नहीं है। नेक्स्ट 346 में दे रखा है कि इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर
पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो ए एंड बी, ए एंड बी। और आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है 1/a², 1/b², a/b, b/a इज इक्वल टू, फिर वही चीज कि हमें यहाँ पे मिल क्या क्या गया है। सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले आप मुझे यहाँ बताएं कि आपको मिल क्या क्या गया है। आपके पास सम है और प्रोडक्ट है, ये दो चीजें हमेशा होंगी। तो सम है और प्रोडक्ट है, दोनों चीजें लिख लें। अब मैं यहां से बात करूं कि सम a प्लस बी, अल्फा बीटा लिखने की हैबिट है, तो a प्लस बी क्या होगा, तो ये बताएं बेटा क्या होगा, तो बोलेंगे q अपॉन p। आपसे कोई कहे कि a इंटू बी क्या होगा, तो बेटा आप बोलेंगे कि होगा r अपॉन p। मैं यहां पर सॉल्यूशन करने चला जाऊंगा, तो मैं जब एलसीएम ले लेता हूं a² b², तो मुझे यहां से बताएं क्या क्या आपके पास आने वाला है। b² आएगा, a² आएगा, ठीक है बच्चों। यहां से आप बताएं कि यहां पर क्या आने वाला है। देखिए यहां ओनली b आपने लिया है, तो इसका मतलब ab से आप इंटू करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो ab को कॉमन ले लें, बट लिख लें पहले। तो क्या आ जाएगा a³ इंटू बी, या आ जाएगा b³ इंटू ए। अब पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन इसे कर लें, तो ये हो गया a² b², ये हो गया बेटा a² प्लस b² की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट थोड़ा और सॉल्यूशन कर लें। a² b², यहां से मैं a² b² ले लूं, तो मेरे पास a प्लस बी बचेगा बेटा। a² ए बी लेंगे ओनली, और a² b² बच जाएगा। ये तो फैक्टर ही हो गए हैं बेटा, फैक्टर हो गए हैं तो काम और भी बन गया है। तो हो गया a² प्लस b² एंड 1 प्लस ए बी अपॉन a² b²। ये आपको गिवन है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। करते हैं, यहां से वैल्यू यहां पुट करते हैं। a² b² चाहिए, तो बेटा बोथ साइड यहां से स्क्वायर करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो इस वैल्यू को लिखेंगे q² अपॉन p², माइनस माइनस में 2 ए बी भी आएंगे, तो माइनस के 2 r अपॉन पी भी लिखेंगे इनटू नेक्स्ट दूसरा स्टेप 1 प्लस ए बी, तो बेटा 1 प्लस आर अपॉन पी भी लिखेंगे, अपॉन वैल्यू पुट कर दें a² b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा r² p²। बस अब इसे कैलकुलेट कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। वहां बड़े बड़े से ऑप्शन लिखे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। तो बेटा बताएं मुझे, एक तो ये देखें कि यहां से क्या होने वाला है एक तो ये बताएं p² से क्या ये p² कैंसिल हो जाएगा, यस। तो आप बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये होगा q² होगा बेटा यहां से, तो यहां हो जाएगा -2rp हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये p नीचे आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो यहां क्या होगा बेटा, ये होगा r प्लस पी, एक r² तो पहले से है, और बेटा एक यहां से p और आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, pr², तो pr², यस यही आंसर होगा आपका। तो यहां आप देख लें बेटा, ये आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आप देख लें आराम से। क्या आपको दे रखा है, फाइंड क्या करा रखा है, ये चीजें तो देखनी है कि कैसे हम इनको हटाएं, कैसे सोचें। बस यही तो आपको सोचना है बेटा, यही तो सॉल्यूशन है। इसी तरह से तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से, इसी तरह से आंसर आ सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत बड़े बड़े एग्जाम, बहुत बड़े बड़े वहां पर उसके ऑप्शन थे, तो लोग डर रहे थे कि ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन आए हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है चीजों को। सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है, किसी भी चीज का कर सकता है, बस ये है कि उसने टाइम उतना दिया है नहीं दिया है, क्या उसने उतना टाइम उसको दे दिया है नहीं दिया है, बस इस बात पर डिपेंड करता है। चीजें कोई भी सीख सकता है बेटा। तो बात करते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखें बेटा, आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 8, अल्फा माइनस बीटा इज दिस 2√5, ठीक है। और आपसे फाइंड करा रखा है इक्वेशन, एक इक्वेशन आपसे फाइंड करा रखी है जिसके रूट्स हैं अल्फा 4 एंड बीटा 4। कुछ नहीं है बेटा, सॉल्यूशन कर दें आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहां से क्या चाहिए उसे देखते हैं। इक्वेशन होती है x², सम ऑफ रूट्स x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मुझे सॉल्यूशन करना है। मुझे चाहिए क्या क्या, एक तो अल्फा बीटा और एक ये प्लस में चाहिए। तो बेटा मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने के लिए इन दोनों से जाऊंगा, तो एक बार प्लस कर दें, एक बार माइनस। प्लस करेंगे तो अल्फा क्या आ गया, 2 आएगा इधर से, तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस √5 आ गया, ठीक है। माइनस करने के लिए जाएंगे तो अल्फा सॉरी बीटा क्या आ जाएगा,
तो बेटा बीटा के लिए माइनस करेंगे तो 4√-5 आ जाएगा। केस खत्म, कुछ भी तो नहीं करना है, आंसर आ गया बेटा। अब आप मुझे बताएं कि मैं यहां प्रोडक्ट करने के लिए जाऊं इन दोनों का, तो अल्फा बीटा तो ये होगा a² माइनस b², 16 माइनस 5 तो बचा क्या 11। तो मुझे यहां तो बेटा 11 की 4 पावर करना है। दूसरा पॉइंट, यहां चाहिए अल्फा 4 बीटा 4, तो अल्फा 4 बीटा 4 चाहिए तो बेटा यहां से लेकर आ जाएं, इसका स्क्वायर करेंगे अल्फा तो आएगा अल्फा² बीटा², तो ये हो जाएगा 64। यहां आएगा 2 अल्फा बीटा को क्या पुट कर दें 11, तो बेटा इसको करें 22 माइनस करेंगे तो बचा क्या 42। एक बार फिर स्क्वायर कर दें तो ये आ गया बेटा। ध्यान से देखना, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 8 कम है तो 17 64 होगा। आप भी कर लेना स्क्वायर जैसे भी आपको आता हो, बट यहाँ 2 टाइम्स ऑफ होगा, 2 टाइम्स ऑफ होगा बेटा अल्फा² बीटा²। अब मुझे अल्फा² बीटा² और चाहिए, अल्फा² बीटा² क्या हो जाएगा 121, तो माइनस होगा 2 121। तो यहां आप 164 में से 242 माइनस कर दें, 2 बचेगा 15 होगा, तो बेटा आंसर आ गया 1522। ये भी दिखने से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इससे भी लोग डरते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया इज इक्वल टू 0। देखें आप इसे करेंगे तो ये 11 का 4 पावर लिखा है, तो इसे ऐसे करते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर 21 प्लस 21 42 प्लस 4 46, तो कितना हो गया 146 41। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा x² 1522x प्लस 14641। आंसर आ गया। ऑप्शन होते तो वहां से डायरेक्ट टिक भी कर सकते थे। तो इस तरह से देखें कि क्या आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हुए हैं। सभी को इस वीडियो के बारे में बताएं, सभी को इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठाएं और सभी लोग इससे कुछ ना कुछ सीखें। मैं गारंटी से कहता हूं कि टीचर भी इस वीडियो को देखेगा तो उससे भी इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। और मैं आप लोगों का रिप्लाई का भी वेट करूंगा कि आप लोग ये रिप्लाई जरूर करें कि जो मैंने स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला है, जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर क्या था 48 आई थिंक 47 पहले था 48। मैं अभी आपको 2 या 3 क्वेश्चन और बता देता हूं कि किस किस टाइप से आते हैं, 2 ही बताऊंगा 50 हो जाएंगे कंप्लीट और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम मानेंगे कि जो कॉन्सेप्ट नंबर आपका 25 हुआ है उसमें 331 से 350 हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपने किए तो आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से और स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत आसानी से आप इन सब चीजों को सीख चुके हैं। 349 50 मैं 3 क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ बट उसे 50 और 51 का ही करके लिख देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपके लिए क्योंकि ना आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ठीक है हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 349। देखिए इक्वल रूट्स इसका मतलब अल्फा बीटा। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि रूट्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। रूट्स कैसे होने चाहिए बेटा इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप करेक्शन करके देख लेना कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। -2 x² 14x 49 c x² 7x 49 and d x² 7x -49। देखिए इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि b² - 4ac 0 होना चाहिए। या तो इसका यूज करें या देखें कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मान लीजिए कहीं ये लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट x2 ही रहेगा। तो देखिए यहाँ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उसके लिए a² b² दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इनमें देखें अगर 2a भी लेते हैं तो 2 ये 7 ये, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया, बी आंसर हो गया बेटा। तो एक तो टाइप ये है कि आपसे वो ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। निम्नलिखित समीकरण में कौन सी ऐसी समीकरण है जिसके मूल बराबर हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 350 ऐसे ही वो टाइप वाइज आपसे ये कह सकते हैं रियल रूट्स हैं। अब वो आपसे चाहते हैं कि इनमें जो रूट्स आए वो रियल रूट्स आए, ऐसी इक्वेशन बताएं। 4 ऑप्शन में यहां से लिख देता हूं। रियल रूट्स कब होते हैं बेटा, जब आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। तो इन चारों इक्वेशन में देखना कौन ग्रेटर देन 0 आएगा, जिसका वही आंसर होगा। ऑप्शन में जरूर लिख देता हूं यहां पर
सॉल्यूशन नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं उम्मीद करता हूं आप भी कर सकते हैं। इतनी ज्यादा मेहनत मैंने इसमें इस कॉन्सेप्ट को कराने में की है, तो इतना सा वर्क आप भी करें और अपना रिप्लाई भी वहां पर भेजें कि किस तरह से आपने इसका सॉल्यूशन किया है या किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चेक कर लेंगे। इसको भी मैं बेटा 350 ही लिखता हूं, उसका फर्स्ट लिख देता हूं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो 51 से करेंगे, ज्यादा मजा आता है जब एक ऑर्डर इस तरह से होता है। एक इस तरह से भी आ सकता है। वो कहते हैं कि एक रूट 5 है, अब ऐसी इक्वेशन बता दें और ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। तो देखना, आप सेलेक्ट करना इन चारों में कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका रूट 5 है। 5 को पुट कर देना, जो इक्वल में 0 आ जाए वो इक्वेशन हो जाएगी। पुट जरूर कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब पुट करें तो लिखें 3x² - 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ भी लिख दें बेटा, जो भी आपके मन में आए। मैं इनको लिख देता हूं जो इन्होंने दे रखे हैं। x² - 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सी थर्ड ऑप्शन दे रखा है x² 7x प्लस 10, x² 7x प्लस 10। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3x - 12, 3x - 12। तो इस तरह से बेटा आपको ये देखना है कि इनमें से ये चाहते हैं कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका एक रूट अल्फा 5 है, एक रूट 5 है। तो बेटा मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात चीज और एक मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला है कि आप एलजेब्रा अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, फिर पीडीएफ के मैसेज मेरे पास आज फिर आए, तो बेटा मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जितने मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट कराता हूं, जो आपको ये यूट्यूब पे वीडियो मिली है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा रामदेव भाटी सर के नाम से, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां जाएं और उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप भी अपने नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशन कराना चाहते हैं, तो मुझे किसी भी माध्यम से मुझे पहुंचा सकते हैं। मेरे पास आप पहुंचाएंगे तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन दूं अपनी तरफ से, जो भी बेस्ट हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, और उम्मीद की जाती है कि आप इसको कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि इसके ईच क्वेश्चन में कुछ ना कुछ था। आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस पर बनाकर लिखे हैं। और ये रिप्लाई करना ना भूलें, जो मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या वो आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है या नहीं, और पहले देखा है तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन जो पहले हुआ और आज हुआ उसमें क्या डिफरेंस रहा और कैसा आपको लगा, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। आपसे उम्मीद करता हूं मैं आपको जो कॉन्सेप्ट नंबर 25 है ये बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 26 के साथ फिर मिलेंगे। अभी अलजेब्रा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं। मैं अलजेब्रा में इतना ज्यादा आपको पढ़ा दूंगा कि शायद फिर आपको आगे पढ़ने की नीड ना पड़े, बट अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी नोटबुक में लिखा है, अच्छे से तैयार किया है। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। आप लोग तैयारी करें, रिपीट करें, वीडियोस को बार बार देखते रहें। जो भी डाउट हो वो मुझे जरूर भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।